हेलो दोस्तों, यदि आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं या उपभोक्ता हैं, तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच या आपका जिस ब्रांच में खाता है, उस बैंक में जाकर मध्यांचल ग्रामीण बैंक की अपने बैंक खाते से पैसे निकालने हेतु या कैश विड्रॉ करने हेतु आपको सर्वप्रथम, जैसा कि आप वीडियो में ये पर्ची देख रहे हैं, कैश विड्रॉ के लिए इस पर्ची को भरकर पासबुक के साथ लगाकर अपने कैश काउंटर में देना होता है। उसके बाद आपका कैश, संपूर्ण जानकारी सही पाने पर आपको कैश दिया जाता है। साथियों, इस वीडियो पर हम पर्ची कैसे भरेंगे वह संबंधित इस पर्ची से संबंधित संपूर्ण जानकारी के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हम अपनी पर्ची को भरेंगे। जैसे कि जहाँ पे लिखा है खाता धारक का नाम, वहाँ पे डॉट डॉट है, जैसे कि मैं अपना नाम लिखा हूँ। इसी प्रकार आप अपनी पासबुक से देखकर आपको अपना नाम लिखना है। उसी प्रकार उसके आगे लिखा हुआ है दिनांक। आप अपने बैंक में या आप अपने मध्यांचल ग्रामीण बैंक की नज़दीकी ब्रांच में आप जिस दिन भी बैंक गए हैं, उस दिन कौन सी दिनांक है, आप सही दिनांक कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आप जिस दिनांक को बैंक चाहें या फिर आप जिस दिनांक को अपने बैंक खाते से कैश विड्रॉ या पैसे निकालना चाहते हैं, वह दिनांक आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको खाता संख्या, आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक की जो आपकी पासबुक है, अपनी पासबुक से देखकर सही व स्पष्ट शब्दों में, अंकों में खाता संख्या लिखना होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने उदाहरण के लिए खाता संख्या लिखा है, जैसे है 8001234567 अर्थात 8001234567 इसी प्रकार आप अपनी पासबुक से देखकर अपने खाता संख्या को स्पष्ट अंकों में कुछ इस प्रकार से भर देंगे बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार नीचे लिखा हुआ है कृपया मुझे रुपए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या आप आपके खाते में कितने रुपए हैं, उसमें से जितना आप विड्रॉ करना चाहें सीमित अवधि तक आप अमाउंट भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट पे उदाहरण के लिए 10,000 रुपये पड़े हैं, तो आप चाहें तो 10,000 भी विड्रॉ कर सकते हैं। पर बैंक में ये नियम है कि कम से कम अपने खाते को एक्टिव रखने के लिए कम से कम उस पर 1,000 राशि हमेशा जमा रहना चाहिए। इसलिए अपने खाते से आप 9,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। अतः कोई भी ग्राहक यदि 1,000 रुपये निकालना चाहे, 500 रुपये निकालना चाहे, तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकता है। मैं फिलहाल जैसा वीडियो पे दिखा रहा हूँ, 1,000 रुपये मात्र आपको शब्दों पे लिखना है। यदि कोई ग्राहक अपने खाते से 1,000 रुपये निकालना चाहता है या फिर जो भी अमाउंट निकालना चाहता है, वह यहाँ पर शब्दों में लिखेगा स्पष्ट रूप से हिंदी में। जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है 1,000 रुपये मात्र। इसी प्रकार यदि कोई 10,000 चाहता है तो 10,000 रुपये मात्र इस प्रकार लिख सकता है। इसी प्रकार साथियों, नीचे जो रुपए का चिन्ह बना है और बॉक्स के अंदर आपको अंकों में लिखना होगा। जितना आप शब्दों में रुपए लिखें, उसी प्रकार यहाँ पर अंकों में लिखना हो। जैसे कि 1,000 रुपये कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर जो भी अमाउंट आप अपनी बैंक खाते के अनुसार नियमावधि सीमित सीमा के अनुसार, जैसे कि राशि जो भी आपके अकाउंट पे है, उस राशि को ध्यान में रखते हुए आप अपनी राशि को यहाँ पे भर सकते हैं। या आपको जो आवश्यकता हो या फिर आपको जो उचित लगे, या आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद आपको पर्ची में कुछ नहीं करना। नीचे जहाँ पे हस्ताक्षर ऑब्लिक निशान, अंगूठा का निशान लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जब बैंक खाता आपने नया खुलवाया होगा ब्रांच में, तो जो आपने वहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में जिस प्रकार आपने अपने हस्ताक्षर किया हो, उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपनी हस्ताक्षर करना होगा। साथियों, ध्यान रहे, यह हस्ताक्षर आपका आपके बैंक खाते से मिलान करना जरूरी है। हस्ताक्षर सही करें ताकि आपका पैसा निकलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
इसीलिए आप हस्ताक्षर को स्पष्ट एवं आपने जैसा भी किया हो जब खाता खुलवाए हों, यदि आपने किसी भी समय इससे पहले ब्रांच से पैसा निकाले हैं तो आप साइन किए होंगे। जैसा भी आपको उचित लगे, मतलब अपने खाते के अनुसार, उसी प्रकार आप साइन करिएगा यहाँ पे। साथियों, हस्ताक्षर हमेशा सुस्पष्ट एवं अच्छे प्रकार से स्पष्ट होने चाहिए। जैसा आप वीडियो पे देख रहे हैं, मैंने कुछ इस प्रकार से अपना हस्ताक्षर किया है। मैं आपको केवल यह जानकारी उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, केवल उदाहरण और आपको समझाने के लिए जानकारी दी गई है। साथियों, आपने हस्ताक्षर यदि इंग्लिश में किया था तो इंग्लिश में करिएगा, या हिंदी में किए हैं तो हिंदी में करिएगा। आपको जो उचित लगे आप अपने अनुसार हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, आप अपनी पर्ची को, आपका प्रथम पृष्ठ सफलतापूर्वक भर गया है और आप अपनी जानकारी को एक बार पूरी तरह मिलान कर लें कि सही जानकारी भरी हुई है। उसके बाद आप पर्ची के पीछे तरफ पलटाएंगे और आप जैसा आप प्रथम पृष्ठ पर साइन किए हैं अपने खाते के अनुसार, उसी प्रकार पीछे भी 2 जगह कुछ इस प्रकार से आपको अपनी हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप हिंदी में किए थे तो हिंदी में करना है, यदि आप अंग्रेजी में या इंग्लिश में किए थे तो इंग्लिश में करना है। साथियों, इसके बाद आपको इस पर्ची को अपने पासबुक में दाबकर अपने कैशियर के समक्ष या कैश काउंटर पर रखना होगा। उसके बाद वहां से संपूर्ण जानकारी का मिलान और सुस्पष्ट होने के बाद आपको हार्ड कैश या नगद कैश आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। आशा है साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपको ज़रूर मददगार सिद्ध हुई होगी। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए साथियों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।